नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक नई वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एससीआई ने वैकेंसी निकाली है। क्या जानकारी वो समझते हैं। सबसे पहले इस पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जेसीए इस पद का नाम है। आप 5 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो फीस है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है वो 1000 रुपये इसकी फीस भरेंगे। दूसरी बात, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है उनको 250 रुपये की फीस भरना है। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं हुई है कि एग्जाम डेट कब होगी। बहुत जल्दी इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। इसकी अगर एज की बात करें तो एज जो है वो 8 मार्च 2025 तक मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 8 मार्च 2025 तक आप 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल पोस्ट 241 हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें हैं। पहले है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी वर्ग से आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप बीएससी हो, बीए हो या कोई भी डिग्री आपकी हो, वो उसमें आपकी स्नातक पूरी होनी चाहिए। दूसरा, इंग्लिश टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए, इसका एक टेस्ट होगा। तीसरा, इसमें कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। आपको बता दें कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए इंग्लिश टाइपिंग का, तो आपका टेस्ट लेंगे, अगर टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ग्रेड पे बहुत अच्छा ग्रेड पे है, इसमें 4200 का ग्रेड पे है। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है। सैलरी कम से कम 72,000 रुपये के लगभग बनेगी। 128 में इनका सेंटर रहेगा। आप कहीं भी परीक्षा देने जा सकते हो किसी भी राज्य में। एग्जाम पैटर्न, सबसे बड़ी बात आती है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न बात कर लेते हैं। सबसे पहले 100 और 125 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 2 भागों में पेपर होगा। सबसे पहले 125 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको बता दें 100 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें जनरल इंग्लिश क्वेश्चन आएंगे। कंप्रहेंसिव भी उसमें होगा, वो 50 मार्क का होगा। यानी जनरल इंग्लिश आपकी 50 मार्क्स की होगी। एक जनरल एप्टीट्यूड होगा जिसमें मैथ रीजनिंग सभी आ जाते हैं, वो 25 नंबर का होगा। और एक जनरल नॉलेज आएगी, वो 25 नंबर की होगी। अगर देखा जाए तो 50 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की जनरल एप्टीट्यूड मैथ्स रीजनिंग कह सकते हो, और 25 नंबर का जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब 25 नंबर को कुछ भी पूछ सकता है, करंट अफेयर से लेकर बीएससी एमएससी के लेवल का, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी चीज पूछ सकता है जनरल नॉलेज में। करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना आप, क्योंकि जनरली करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाता है। 100 नंबर का पेपर ये हो गया, और इसका 25 नंबर का और पेपर आएगा। 25 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। बेसिक क्वेश्चंस होंगे, इसलिए कंप्यूटर नॉलेज की भी आपको, कंप्यूटर का टेस्ट भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। टोटल 125 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिला हुआ है, और टोटल 125 क्वेश्चन 2 घंटे एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसके बाद जब आप इन 2 परीक्षाओं में पास हो जाएंगे, तब आपको फिर 2 परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यानी कि 2 परीक्षा जब पास हो जाएंगे फिर एक मेरिट बनेगी। उसके बाद फिर दूसरी जो बच्चे उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। उसकी कम से कम जो स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इससे कम आएगी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर इससे ज़्यादा आती है तो कहीं ना कहीं आप 35 तक भी रहते हैं, तो आप उसमें फिर इंक्लूड हो जाएंगे मेरिट में। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है कि मिस्टेक अलाउड अप टू 3% ऑफ द टोटल वर्ड्स टू बी टाइप्ड। यानी कि 10 मिनट का आपको समय मिलेगा, 10 मिनट की टाइपिंग होगी, और आपने जितने वर्ड लिखे होंगे उसका 3% मिस्टेक ही अलाउ है। इसका मतलब ये है कि आपने 200 शब्द लिखे तो केवल 6 शब्द ही आपके लिए अलाउ है। 100 शब्द लिखे तो 3 शब्द ही अलाउ है। 900 शब्द लिखे 10 मिनट में तो 9 शब्द ही गलती अलाउ है। जो मतलब 3%, मतलब 100 पर 3 मिस्टेक अगर आपकी होती है तो वो मान्य करेंगे। 3 से ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं करेंगे, आप आउट ऑफ पोस्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, इसलिए मतलब टाइपिंग आपको बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद जब 10 मिनट की टाइपिंग हो जाएगी फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। कंसिस्टेंसी ऑफ कंप्रेशन पैसेज प्रीसियस राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग, यानी कि 2 घंटे का राइटिंग, ऐसे को राइटिंग और ऐसे राइटिंग आपसे लिखवाई जाएगी। जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे, और उस टॉपिक को वो देंगे, और देने के बाद आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, उसमें आपको काम करना होगा। जब ये दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी और अंत में आपको, जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे, अंत में आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू आपका होगा। इंटरव्यू इस तरह से होगा, 1:3 के रेशियो में होगा। यदि मान लीजिए 241 पद हैं तो 241 गुणा 3 आप कर देंगे, तो 241 गुणा 3 करने के बाद में जो भी पद आते हैं, 723 पद है तो 723 लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि एक सीट पर 3 कैंडिडेट वहां आएंगे, और 3 कैंडिडेट आएंगे, उनमें से जो बेस्ट होगा उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसको अच्छे से आप देख लेना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निकाली है, अभी कल से ही फॉर्म्स के शुरू हुए हैं, 8 मार्च तक ये चलेंगे। अच्छे से आप पढ़िए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।